हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस समय मैं हूँ राजस्थान के उदयपुर में। जैसे उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। और इसी झीलों के शहर में हम कल रात को आ गए थे। कल रात में हमने उदय पुल के पास एक कमरा लिया, वहीं पे मतलब आराम किया। अब आज सुबह हम उदयपुर के लिए घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस से हमने रूम लिया है उदय पुल के पास। यहाँ से सिटी पैलेस कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमने टिकट भी ऑनलाइन ले लिया है सिटी पैलेस का, जो आ रहा है लगभग 300 रुपये का मेरा पड़ा है। अगर स्टूडेंट आईडी होती है तो 50% डिस्काउंट मिलता है। तो हमने वो ऑनलाइन ले लिया है, क्योंकि आज वीकेंड का दिन है तो आज काफ़ी भीड़ हो सकती है, ऐसा हमने अंदाज़ा लगाया है। तो अब यहाँ से हम मतलब आप ऑटो करके भी जा सकते हैं सिटी पैलेस, लेकिन मैं पैदल जा रहा हूँ क्योंकि 2 किलोमीटर है तो पैदल 2 किलोमीटर चला ही जा सकता है। तो चलते हैं सीधे सिटी पैलेस। हम अभी सिटी पैलेस आ गए हैं। हालांकि हमने ऑनलाइन टिकट ले लिया है, फिर भी यह है टिकट बुकिंग। यहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ से इस पर लिखा है भी है एडल्ट के लिए 300 रुपये, चाइल्ड के लिए 100 रुपये, और 5 साल के कम से उसके लिए फ्री है। हैंडीकैप पर्सन के लिए भी फ्री है। तो ये कुछ है। और स्टूडेंट आईडी इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी आ गया, हम आ गए सिटी पैलेस। तो यहाँ से ये है बड़ी पोल। तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। इसका टिकट हमें पड़ा है 300 रुपये का, जो कुछ है 300 रुपये पड़ा है। अगर डिस्काउंट रहता है तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो एक बड़ी पोल है, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। तो वही बड़ी पोल से एंट्री की है और यहाँ पे कुछ जानकारी दी है इनके बारे में। इसके आगे लिखा है बड़ी पोल का शाब्दिक अर्थ अथवा मुख्य द्वार। फारसी में काजी द्वारा लिखित अभिलेख आज भी द्वार पर इसकी निर्माण तिथि 1600 ईस्वी है। तो बड़ी पोल का प्रतिष्ठान राणा अमर सिंह के प्रथम काल के शासन में हुआ था। और द्वार के निर्माण में मेहराबी छत एवं नक्काशीदार आधारों का प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ जानकारी है बड़ी पोल के बारे में जो यहाँ दी गई थी, वो हमने बताई। और अभी ये कुछ इस तरह दिखा, क्या खूबसूरत नक्काशी है, शानदार। अभी सुबह का टाइम है तो उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिखाई दे रही है। सर एक फोटो लिया दीदी के लिए, आपके लिए ड्रेस होता है मैडम। देखिए ड्रेस के ऊपर ड्रेस, आप पहले से घूम के रेडी फोटो। ये सिटी पैलेस से उदयपुर का नज़ारा दिखाई, वो पीछे देख सकते हैं आप उदयपुर, अरावली हिल्स पूरा दिखाई दे, पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये उदयपुर है, खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से सिटी पैलेस से। अब हम बड़ी पोल से अंदर आ गए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि कोई अगर अच्छा सा गाइड मिल जाए जो हमें इस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी दे, क्योंकि बहुत महंगा तो हमारे बजट में नहीं है। तो देख रहे हैं अगर कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम ऐसे ही अपने आप घूमते जाएंगे। और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी बेहद खूबसूरत नज़ारा है। ये है सिटी पैलेस का एंट्री गेट और इस पर लिखा है दरी खाना का पोल। तो अब चलते हैं सिटी पैलेस के एंट्री गेट, जिस पर दरी खाना का पोल है, जो इसका नाम है एंट्री गेट का। तो चलते हैं अंदर। ये मेवाड़ शासकों की पूरा नाम और उनका वंश लिखा है नीचे तक। तो ये पूरा लिखा है, बेटा किसका कौन है, पूरा वंश लिखा हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा पूरा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अंदर। यह मर्दाना महल।
अभी राय आंगन में आ गए हैं। तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसके निर्माता महाराणा उदय सिंह थे 1559 में। सर्वप्रथम यहीं पर महलों की नींव रखी गई थी एवं इसी आंगन में परंपरा से महाराणाओं का राज तिलक होता है। तो सबसे पहले इसी जगह से महल की नींव रखी गई थी। तो ये एक इनिशियल स्टेज है जहाँ से पूरे महल का निर्माण होना शुरू हुआ था। तो ये हम आ गए हैं और मतलब महल के अंदर आ गए हैं। काफ़ी सुंदर महल है और अलग अलग महल है। हम अभी सिटी पैलेस म्यूजियम में ही बैठे हैं। आज काफ़ी भीड़ है, रविवार का दिन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे कॉलेज स्कूल के ग्रुप आए हुए हैं तो पूरा भर सा गया है, चलना मुश्किल सा हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि उदयपुर हिल्स में उदयपुर की स्थापना महाराजा उदय सिंह ने की थी। कहा जाता है कि एक संत उनको मिले थे अरावली हिल्स में, तब उन्होंने कहा था कि आप इस जगह पे एक राज्य की स्थापना कीजिए। उससे पहले मेवाड़ के जो राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी, तब उसके बाद उन्होंने इस जगह की स्थापना की थी और यहीं से नींव रखी गई थी सिटी पैलेस से इस महल के बनाने की। तो एक कुछ उदयपुर का छोटा सा इतिहास है। बाकी यहाँ गाइड करेंगे अगर तो उसका 500 रुपये रेट है। बाकी सिटी पैलेस काफ़ी सुंदर है। अगर आज भीड़ ना होती तो और मज़ा आता, लेकिन भीड़ की वजह से थोड़ा वो होता है कि चलना मुश्किल हो रहा है। तो अब थोड़ी देर हम बैठे हैं यहीं पे कि थोड़ा भीड़ छट जाए कॉलेज की, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है झील का सुंदर नज़ारा। ये जो आप झील देख रहे हैं पिछोला लेक, उदयपुर की सबसे बड़ी झील यही है। तो यहाँ से ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये लक्खू कुंड, इसके बारे में यहाँ लिखा है संगमरमर के पत्थर में तराशा गया कुंड महाराणाओं के राज तिलक के पश्चात 1 लाख रुपए चांदी के सिक्कों से भरा जाता था। उन सिक्कों के 1/4 सिक्के लक्खू गोगड़े से नीचे चौक की ओर उछाले जाते थे, जिन्हें प्रजाजन लूटते थे एवं शेष दान पुण्य में खर्च किए जाते थे। तो ये है लक्खू कुंड। तो ये लक्खू कुंड है, कुछ प्राचीन राज तिलक के उससे संबंधित है। इसके निर्माता है चंद्र महल है, इसके निर्माता है महाराजा करण सिंह। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र और सिसोदिया शासकों की राजधानी रहा उदयपुर शहर अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ एक बहुत ही शानदार और राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इस शहर के आसपास मौजूद कृत्रिम और प्राकृतिक झीलों और तालाबों की वजह से इस शहर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर का सिटी पैलेस, इसके निर्माण की नींव खुद महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने रखी थी, लेकिन सिटी पैलेस निर्माण कार्य को पूरा होने में लगभग 400 साल लग गए। लेकिन आज सिटी पैलेस भारत और राजस्थान के सबसे बड़े और खूबसूरत महलों में से एक है। इस महल की लंबाई 244 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर के आसपास है। 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस के निर्माण की नींव रखी। महाराणा उदय सिंह के समय सिटी पैलेस को राय आंगन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकार के अनुसार सिटी पैलेस के निर्माण से पहले महाराणा उदय सिंह ने 1553 में इस स्थान के पास एक ऊंची चोटी पर मोती महल का निर्माण करवाया। मोती महल के निर्माण के कुछ वर्षों बाद उन्होंने 1559 में सिटी पैलेस का निर्माण कार्य शुरू करवाया। महाराणा उदय सिंह के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ की सत्ता हाथ में आई। अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर वापस
अधिकार कर लिया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के बाद उदयपुर में जितने भी सिसोदिया वंश के राजा आए, उन्होंने अपने तरीके से सिटी पैलेस में निर्माण कार्य जारी रखे। समय समय पर चलते रहे निर्माण कार्यों की वजह से आज सिटी पैलेस में कुल लगभग 11 छोटे और बड़े महल बने हुए हैं। सिसोदिया वंश के राजाओं की पीढ़ियां आती रहीं और पीढ़ियां जाती रहीं और सिटी पैलेस का निर्माण कार्य लगातार चलता रहा। इस प्रकार कुल सिसोदिया राजपूत वंश की 22 पीढ़ियों के सहयोग से सिटी पैलेस के निर्माण को पूरा होने में 400 साल लग गया। सिटी पैलेस में शीश महल, अमर महल, जनाना महल, रंग भवन, माणक महल, कृष्ण विलास, भीम विलास और इस बड़ी महल जैसे कई सारे महल देखने लायक हैं। उदयपुर आएं तो राजस्थान के इस विशालतम और खूबसूरत महल को देखना ना भूलें। ये महल आपकी राजस्थान की यात्रा में 4 चांद लगा देगा। हमने सिटी पैलेस देख लिया है। सिटी पैलेस घूमने लगभग हमें 1.5 घंटे का समय लगा है और ये लगभग हम लोग बड़ी पुल से एंट्री लिए थे और अब सूरजपुर आ गए हैं और हम एग्जिट कर रहे हैं। सिटी पैलेस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी शानदार है। तो अगर आप उदयपुर आते हैं तो सबसे पहले इस जगह को घूम सकते हैं, लेकिन बस यही है कि वीकेंड के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। अभी हम सिटी पैलेस में हैं। सिटी पैलेस के अंदर से एक रास्ता, एक अलग गेट है जो जाता है जग मंदिर और बोट राइड के लिए। तो उसका जाने का पर जग मंदिर जो है बीच लेक में है, बिसोला लेक में, उसका बोट राइड करने का पर पर्सन टिकट है 500 रुपये। और उसके बाद रेस्टोरेंट भी आप जा सकते हैं, जो आप जिसमें अगर पहले से बुकिंग कराते हैं तो शाम को डिनर कर सकते हो, लंच भी कर सकते हैं। तो हम तो वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम तो अब बाहर निकलते हैं और जग मंदिर जो पास में है उसको देखने जा रहे हैं। सिटी पैलेस को तो हमने देख लिया अच्छे से, अब हम जग मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं।